4 दिन वो शेर को खाना ना डालो तो खूंखार हो जाता है ना, ठीक वैसे ही हो गया 4 साल में। समझते क्या अपने आपको? अरे क्या नहीं बोला हमने, जल्दी बेवकूफ लापरवाह पता नहीं क्या था। शक्ल नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता है ना, हमें भी फर्क नहीं पड़ता है। और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, भाड़ में जाए। क्या केयरलेस बोलता है ना हमें, आज के बाद है ना हम केयरलेस ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। यही सोएंगे इसी गाड़ी में, समझा ना? नहीं आएंगे हम वापस, दूर भेजना चाहता था ना मैं, दूर ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे। सोइए अपने स्कूटिया में। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा। अपने बिंदास सवाल पूछिए, देखिएगा कोई भी खाली हाथ इस घर से जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी गॉसिप्स मिलने वाली है। तो चलिए सवाल पूछिए। तो सरस्वती जी बताइए, क्या सच में गुड्डन जो आज की तारीख में इस देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार है, वो इस घर की बहू थी? गुड्डन इस दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान है जिसका घर तो एक है, लेकिन घर में रिश्ते अनेक। देखिए, बहू रानी वो दादी की है, और सबसे मसालेदार बात तो ये है कि कम उम्र में वो इस घर की सास थी। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुओं की सास। इंडिया की सुपरस्टार तो वो बाद में बनी थी, लेकिन इंदौर में वो इंडिया की यंगेस्ट सास बहुत पहले से ही बन चुकी थी। अच्छा, तो घर गृहस्थी संभालते संभालते वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे पहुंच गई? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी थी कि परिवार छोटा था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे, और उन्हीं सपनों को पूरा करने के चक्कर में ना एक एक्टिंग के कीड़े ने उन्हें काट लिया। और फिर क्या था, कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो कुछ लड़कियां अपना लेती हैं। बड़े घर में शादी और फिर लाइफ सेट, और फिर जब जिम्मेदारियां पड़ी तो भाग खड़ी हुई, उनसे ना हो पाया। किचन संभालना, परिवार को संभालना, घर संभालना, सब में फेल। एक ही भूत सवार था, हीरोइन बनने का। फिर क्या, वो अपने सपनों की नगरिया में चल दी और अपने प्यारे से छोटे से परिवार को छोड़ दिया। क्या हुआ, आप लोग इतना शॉक होके एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? ओह आई नो, मैंने अंदर की बात जो बता दी आप लोगों को ना। अरे, आप लोग को मेरी बातें सुनाई दे रही है ना? मैं सच कह रही हूँ। ये जो गुड्डन की आप लोग वाहवाही कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ना, मत कीजिए। असल में वो सड़े हुए टमाटर खाने लायक है। हाँ, वो तो एक नंबर की निहायती बदतमीज औरत है, सच कह रही हूँ मैं। अरे बहू, बस अब एक शब्द और नहीं। मैं बताती हूँ अपनी बहू और इन तीनों बहुओं की सास गुड्डन का सच। आज
कामयाबी की ऊंचाइयों पर जो गुड्डन पहुंची है और अपने काम में जो उसने महारत हासिल की है, वही महारत उसने मेरे घर में भी हासिल की थी। अपने मायके से ज्यादा उसने अपने ससुराल को अपना घर समझा, सबको बहुत प्यार दिया। अपनी अच्छाई और अपने भोलेपन से उसने सबका दिल जीत लिया। मेरे परिवार की कई कठिनाइयों से, कई मुसीबतों से उसने रक्षा की। गुड्डन मेरे परिवार का वो धागा थी जिसने परिवार के सब लोगों को मोतियों की तरह बांध के रखा था। और जब वो चली गई, ये मोतियों से पिरोई माला टूट गई, बिखर गई। आज भी मेरे घर को मेरे गुड्डन की कमी महसूस होती है। गुड्डन ने जो प्यार हमारे परिवार को दिया है, जो आजकल किताबों में ही मिलता है, मैं उसकी सास हूँ, पर उसने मुझे अपने माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। गुड्डन ने अपनी बहुओं को अपनी बहनों से ज्यादा प्यार दिया है और सबसे ज्यादा प्यार किया है उसने मेरे लल्ला को, मेरे अक्षत को। सारे इंदौर में मेरे अक्षत और गुड्डन के प्यार के चर्चे थे। तो फिर मिस्टर अक्षत जिंदल और गुड्डन आज अलग क्यों हैं? अगर वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं तो ये दूरियां क्यों? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जिंदल साहब, आप जानते हैं ना बात के बिना नहीं रहते। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। You and me, तुम और मैं अब कभी हम नहीं बन पाएंगे। Do you understand? खत्म कर दिया है तुमने गुड्डन का। हमारा रिश्ता हमारे बच्चे की तरह खत्म कर दिया है तुमने। मुद्दे की बात पे आके फुस। चलिए, अब दीजिए माइक। दीजिए। तो आइए मैं बताती हूँ। तो बात ये है कि अक्षत और गुड्डन की लव स्टोरी का दी एंड क्यों हुआ? चाची बहुत चिक्की करती रहती है, अभी बस सच खाता हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग हुई थी इस बात से कि अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए। इसे क्यों नहीं चल रहा? सांस भी नहीं आ रही। लड़की क्यों नहीं कर रही? बेचैनी क्यों हो रही है? कृष्णा, मदद कीजिए हमारी, मदद करो। कोई है? कोई है?
मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? थोड़ा ताजी हवा में घूमाता हूं, पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। जल्दी कहीं की, इतनी अकड़ की पूरी रात गाड़ी में ही बिता दी। एनीवे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो करना करे। हरकतें देखो इसकी, पूरा घर चलाने वाली थी। ये नहीं कि आके माफी मांगे, अपनी गलती माने, नहीं। हीरोइन मैडम अपनी गाड़ी में सोएंगी। ब्लडी इडियट। मुझे क्या, चल। हाथ के निशान कहीं अरे उठो, हेलो, अरे आँख खोलो, उठो, हेलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आँख खोलो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आँख खोलो। आंखें खोलो, आवाज आ रही है मेरी? क्यों नहीं है मेरी? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे आँख खोलो, आँख खोलो ना, प्लीज आँख खोलो। मेरी आंखें खुले जब भी खुले तेरी आहट पे, जो दम बाकी है वो निकले तेरी चाहत की चौखट पे। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के ही जाना जीने का तू जरिया है। Are you okay? ठीक हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है हमारे ओके या ना ओके होने से? मरे या जिए? फर्क पड़ता था मुझे, बहुत फर्क पड़ता था मुझे। लेकिन जब 4 साल पहले तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फिक्र भी मेरी जिंदगी से जा चुकी है, समझी तुम? इसलिए अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट? बात करती है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों गई मुझसे दूर?
तुम चली कैसे गई मुझे छोड़ के? माना कि मैंने गुस्से में कदम उठाया तो रोक लेती ना मुझे, अरे मना लेती ना मुझे। कोई पहली बार झगड़ा किया था क्या हम दोनों ने? हर बार तो मनाती थी ना, तो फिर इस बार क्या किया तुमने? मुझे अकेला छोड़ के मुझसे दूर चली गई। हमारे प्यार पर एक अंधा भरोसा था ना तुमको, एक विश्वास था हमारे रिश्ते में जो जिसे हमने अटूट माना था। फिर अचानक क्या हुआ? इतने तूफानों का सामना हम दोनों ने साथ मिलकर किया था ना, तो फिर इस बार डर के भाग क्यों गई? क्यों गिव अप कर दिया तुमने हमारे इस रिश्ते पर? वही मांग में सिंदूर भर के, गले में मंगलसूत्र पहना के तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाया था मैंने, अपनी माँ की बहू बनाया था तुमको मैंने। इन रिश्तों को भूलकर हमारी घर की दहलीज लांग कर चली कैसे गई तुम? सबके लिए लड़ती थी तुम, लेकिन जब बात हमारे रिश्ते की आई तो हाथ खड़े कर लिए। अरे डांट लेती, गुस्सा कर लेती, अपनी फूट पटांग हरकतें करके मना लेती ना मुझे, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे मेरे दर्द के सहारे छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अरे तुम चली कैसे गई मुझे छोड़ के? कितनी अजीब बात है ना। अब हमसे गुस्सा है कि हम आपको छोड़कर क्यों गए, और हम आपसे गुस्सा है कि आपने हमें जाने ही क्यों दिया। क्यों? जितने सवाल आपके मन में है ना, उतने ही हमारे मन में भी है। पर एक सवाल जिसने इन 4 सालों में सबसे ज्यादा परेशान किया ना, वो ये कि भले ही कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, आप हमसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, आपने कभी हम अपनी जिंदगी से जाने को तो नहीं कहा था ना। तो उस दिन क्या हुआ था आपको? 4 साल पहले रोका क्यों नहीं आपने हमें? इतना क्या गुस्सा कि एक बार भी आपने हमें पलटकर बुलाया तक नहीं? हर तूफान का डटकर सामना करते थे हम, क्योंकि आप हमारे साथ थे। जब आप भी हमारे साथ नहीं रहे तो उस तूफान में तो मर जाते ना। एक गलती तो की हमने, अपनी जान बचाकर भागे। उसकी जो सजा देनी है दे दीजिए, पर सच तो ये है ना कि आपने एक बार भी हमें रोका नहीं, एक बार भी मना नहीं किया जाने से। आपके हर जहर भरे शब्द को प्यार समझकर पी गए हम, क्योंकि हमें लगा था आप हमें रोक लेंगे। क्यों नहीं रोका आपने हमें? जिंदल खानदान की सास, बहू, आपकी बीवी चिल्ला चिल्ला कर आपसे अपनी बात रखती रही, कहती रही, पर आपने एक नहीं सुनी, एक बार विश्वास तक नहीं करा उसका। क्यों? क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार तो सुन लूं? क्यों? आपकी एक आवाज सुनना चाहते थे हम, बस इतना कि गुड्डन रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्यों नहीं बोला आपने? आप तो जानते हैं ना, जिंदल नाम हमारा गुरूर था। क्या किया? एक झटके में सब ले लिया ना हमसे। शायद उसे भी आपका प्यार समझकर जाने देते, पर एक बार आप हमें रोक लेते। आपसे दूर जाने के लिए जो कदम बढ़ाए थे ना हमने, कभी रुके ही नहीं, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद आप पलटकर हमें रोक लेंगे और कहेंगे कि गुड्डन मत जा मुझे छोड़कर। क्यों नहीं रोका आपने हमें? बोलिए ना। और नहीं फर्क पड़ता है ना आपको, तो क्यों आए आज? मरने देते, हमें कहानी खत्म थी। और अगर पड़ता है तो 4 साल पहले क्या हुआ था आपको? क्यों आपकी जुबान पर एक बार भी हमारा नाम नहीं आया? क्यों जाने दिया हमें? है जवाब? नाम तो आज भी मेरी जुबान पर नहीं आया था ना तुम्हारा, तो फिर रुक क्यों गई?
चली क्यों नहीं गई मुझे छोड़ के? नहीं जा पाई ना? तो फिर 4 साल पहले क्यों चली गई थी मुझे छोड़ के? इसका जवाब है तुम्हारे पास। तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे